इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। तो हर मामले के लिए सरकार के पास एजेंसियां हैं और गुपचुप रूप से किसी की प्रतिष्ठा को दांव पे लगाना, उसको बदनाम करना, मुझे नहीं लगता कि सही है। सिटिंग एमएलए के खिलाफ कौन पार्टी का लोग जाके बोलता है कि ये ऐसा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं? क्या आप संगठन में शिकायत दे दीजिए ना, आप पुलिस के पास जाते हैं क्या? कि हमें हमारा साहब के साथ था, हमेशा रहा और उनके तीनों चुनाव तक रहा। उदयलाल जी के तीनों चुनाव में उनके खिलाफ रहा। एक पीढ़ी आगे बढ़ चुकी है तो उसको आगे बढ़ने दीजिए। आप चाह रहे हो कि वापस उसको धकेल के हम आगे आवे, तो उचित नहीं है। मुझे तो लगता है कि अभी वर्तमान स्थिति में हमारा साहब भी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। मैंने उनको मैसेज किया कि आज आपने मेरी पॉलिटिकल लाइफ खत्म कर दी साहब। रानी साहब हुक्म, तो बोले हाँ मैं माई बोल रही, बोले यू ऑल आर चीटर जी। तो वो भी भावुक हो गए। जो वर्तमान में विधायक है उनको मानना पड़ेगा, अगले 5 साल तक विधायक रहेंगे। और कोई व्यक्ति आया है सामान्य वर्ग से या किसान वर्ग से, तो आप उसको मानिए। आप इस तरह किसी की राह में कांटे नहीं बन सकते। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। जैसा कि विगत 3 दिनों से वल्लभ नगर विधानसभा के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और विधायक जी जो हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज उसी चर्चा को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं हितेश जी व्यास, जो कि पूर्व में जनता सेना से ताल्लुक़ रखते थे और अभी वर्तमान में जो है बीजेपी की विचारधारा से आप प्रेरित हैं। जनता सेना के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी आप रहे हैं जी, और पूर्व पार्षद भी रहे जी। आपकी श्रीमती जी मौजूदा पार्षद है भिंडर से। जी जी। ऐसा क्या आपको लगा कि आपने कल एक सोशल मीडिया का ग्रुप है भाजपा मेवाड़ नाम का, क्योंकि आजकल जो चर्चाएं होती है वो फेस टू फेस कम व्हाट्सएप पर ज़्यादा चर्चाएं होती है जी। भाजपा मेवाड़ नामक एक ग्रुप है सोशल मीडिया में, उदयपुर के प्रबुद्ध जनों का एक ग्रुप है। उसमें आप जो हैं वो तो मौजूदा जो विधायक हैं वल्लभ नगर के उनके पक्ष में नजर आए, पर आपके राजनीतिक गुरु के खिलाफ नजर आए। देखिए मयूर जी, पहली बात तो ये है कि हम किसके साथ खड़े हैं किसके साथ नहीं खड़े हैं, ये हमें विचारों से और संस्कारों से देखना पड़ता है। राजनीतिक गुरु रहे हैं मेरे, निश्चित तौर पे हमारा सब रहे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जहाँ कुछ सच की बात आती है उसके लिए लड़ना पड़ता है, और हम मुखर रूप होकर हमेशा लड़े हैं, चाहे वो समय हमारा साहब का रहा हो, चाहे वर्तमान में विधायक उदयलाल जी का रहा हो। अगर किसी बात का जो विषय चल रहा था उसमें ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे कि भाई इन्होंने ऐसा कर रखा है वैसा कर रखा है, तो हर मामले के लिए सरकार के पास एजेंसियां हैं। और गुपचुप रूप से किसी की प्रतिष्ठा को दांव पे लगाना, उसको बदनाम करना, मुझे नहीं लगता कि सही है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पूर्व में मैं जब 2010 में भारतीय जनता पार्टी से पार्षद रहा हूँ, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं जो वर्तमान में जो मेरी पार्टी के विधायक हैं, मैं उनकी कार्यशैली के बारे में अगर कोई प्रश्न उठाता है तो मैं मुखर होकर उसका जवाब दूंगा, यदि अगर उसमें सत्यता है या नहीं। ये आप और हम तय नहीं कर सकते कि वो गलत है या सही है जी। गलत और सही तय करने का काम कानून का है, या जो पत्रक बांटे जा रहे हैं अगर उस पत्रक में कोई सत्यता है तो ऐसे व्यक्ति को आगे आना चाहिए। उसके पास किसी प्रकार का कोई सबूत है तो उसको आगे आना चाहिए। जी। किसी की हाइट को बढ़ते हुए सिर्फ भ्रामक प्रचार फैलाना किसी के बारे में, ये मुझे नहीं लगता कहीं उचित है। आपने कहा कि सरकार के पास तमाम एजेंसियां हैं जिनसे वो जांच कराएं। आपने शायद इंटरव्यू अगर पूरे सुने हो तो उसमें प्रीति मैडम ने भी, महाराज साहब ने भी और कई लोगों से जब हमने बात करी, बाबूलाल जी जो रावत समाज के हैं, उन्होंने यही तो आरोप लगाया कि उदयलाल जी अब इतने आक्रामक और इतने तानाशाह हो चुके
कि वो सरकार की तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज अगर नांगलिया में जाकर पुलिस किसी के ऊपर डंडे बरसाती है तो सरकार की एजेंसी का दुरुपयोग तो आपके सामने हो रहा है ना। नहीं है, देखिए क्या होता है, किसी मामले की अगर अपने को जानकारी पूरी नहीं है और किसी एक तरीके से एक नज़रिए से आप उसको देखोगे तो आप तय नहीं कर पाओगे कि क्या सही है क्या नहीं है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पर्चा जो बट रहा है विधायक जी के खिलाफ वो मामला अलग है, और ये जो नांगलिया वाली घटना है ये बिल्कुल अलग है। नांगलिया वाली घटना में दोनों घटनाओं का सम्मिलित नहीं करके खबर बनी थी। नहीं सम्मिलित वही तो है ना। ये यही एक्चुअली क्या है, इसको राजनीतिक षड्यंत्र यहाँ कहा जाता है कि सभी को एक साथ करके मुद्दों को बुनाना और किसी की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना। विपक्ष का काम है, उनका काम है, जैसे प्रीति जी गए जैसे आप बता रहे हैं, तो उनका काम है, विपक्ष का काम है कि अपने विपक्ष के जो नेता होते हैं या विधायक हैं सत्ताधीन, उनके ऊपर आरोप लगाना। उनकी बात को मैं कहीं डिनाई नहीं कर सकता कि वो क्यों गए प्रीति जी, उनका काम है। सरकार के खिलाफ जो रहेंगे, विपक्ष में रहेंगे, वही तो अपनी बात बोलेंगे जी। लेकिन जो बता रहे हो आपकी पूर्व विधायक माननीय महाराज साहब गए जी, तो हाँ, अब वो नांगलिया वाली घटना की चर्चा कर रहे हैं, तो उन्होंने जैसे सरपंच के पत्नी के साथ, वर्तमान सरपंच पत्नी के साथ उन्होंने वहाँ पर ज्ञापन दिया माननीय एसपी साहब को कि भाई ये विधायक महोदय इसमें इन्वॉल्व है और इसका, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की जानकारी या तो उनके पास पूरी है या नहीं है। वो कैसे कह सकते हैं कि प्रशासन ने ये किया। आप दोनों कहानियाँ हैं। एक कहानी आपने दोनों घटनाएं जो इसको आपने सुनी है, एक में विधायक जी कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा फ़ोन आया था मेरे पास और वहाँ पे वो घटना घटित हुई, पुलिस गई, पुलिस के ऊपर पथराव हुआ और फिर पुलिस जाब्ता लेके गई और उनको गिरफ्तार करके लाई। एक तो ये घटना है। दूसरे ये बता रहे हैं कि सरपंच वाले जो पक्ष बता रहे हैं कि हमको घर में मारा है और हमको उठा के ले गए। तो इसकी बात की सत्यता तो वहाँ के स्थानीय लोग और जो लोग वहाँ हैं या पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी वही बता पाएंगे। आप और मैं थोड़ी तय कर सकते हैं उसमें क्या हुआ। अब अगर विधायक जी पे इस बात का आरोप लगाया जाता है कि ये विधायक के कहने पे हो रहा है, तो इस तरह का तो मैं तो नहीं मानता कि इस तरह का कोई विधायक किसी। ये बात तो आपके गुरुजी कह रहे हैं ना। देखिए उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, गुरुजी भी कह रहे हैं, बिल्कुल बहुत कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो खुद वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि उदयलाल जी भी मेरे करीबी थे। हाँ बिल्कुल थे, पर मेरा विरोध कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। मैं हर उस व्यक्ति का विरोध करूंगा जो जनता को सताएगा या प्रताड़ित करेगा। बाबूलाल जी ने भी कहा कि ये जांच का विषय कि आखिर फोन किसका गया पुलिस वालों के पास। बाबूलाल प्रीति मैडम ने भी बोला कि विधायक जी ने फोन करा। देखिए एक विधायक की नैतिक जिम्मेदारी भी होती है कि घटना अप्रिय घटना हो रही तो भी पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस का फोन हितेश जी, ऐसा कैसी शक्तियां हैं विधायक जी के पास कि उन्हें घटना होने से पहले मालूम पड़ जाता है घटना होने वाली। नहीं, ये कहाँ कहा? क्यों? कल महाराज ने बोला, बाबूलाल जी ने बोला। क्या बोला? उनके पास सब डेटा है। बाबूलाल जी ने बोला ना। नहीं बाबूलाल जी जो कि कुथावास के सरपंच हैं, रावत समाज के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने बयान में बोला कि पहले से कैसे मालूम पड़ गया पुलिस वालों को। पुलिस तो इस मामले में बताया गया है कि जो मोंटी है 2 दिन जेल में रह के आया है। कोई आप जिनकी पक्ष ले रहे हो या जिनके बारे में बात कर रहे हो, नहीं मैं बहुत स्पष्ट करता हूँ, जो नेता ले रहे हैं मैं बता रहा हूँ। अगर वो व्यक्ति सही होता है, अच्छा चरित्र का होता है, 2 दिन जेल में रह के क्यों आया? आप तो ये बोलेंगे उसको भी उदयलाल जी ने जेल में भेजा। आपको जानकारी है उनके बारे में? बिल्कुल है। वो 2 दिन जेल में रह के आया बंदा, क्यों नहीं क्या है जेल में? मुकदमे के अंदर। क्यों मुकदमे किस पे होते हैं? आप और हम पे हैं मुकदमे? अरे मुकदमे तो बहुत से लोगों पर है। किसी कारण से गए होंगे। राजनीतिक मुकदमा था क्या? ये सामाजिक ही था। उनके आपस में परिवार की लड़ाई का मुकदमा था, गांव के लोग का मुकदमा था। एक लड़के का हाथ तोड़ा जी, उस मामले में वो जेल गया था जी, और उसमें जैसी हुई थी जी। उसी बात को दुरुपयोग करना था। और ये जो प्रधान वाला मामला है जो जोड़ा जा रहा है, जो पत्र लिखा हुआ है, हर समाज के कार्यक्रम होते हैं, कोई नेता किसी को बुलाता है नहीं बुलाता है। ये कहे ना कि उनको नहीं बुलाया इसलिए उन्होंने करवा दिया, ये सब एक कहानी का पार्ट है और बहुत प्लानिंग से किया हुआ पार्ट है। और इसमें मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं आपको कि माननीय विधायक की जो 1 साल की जो लोकप्रियता है, मुख्यमंत्री के साथ नजदीक हैं, संगठन के लोगों के साथ उनकी जो काम करने की गति है जी, उसको लोगों को नजर आ रही है। इसको कैसे रोका जाए जी, ये महज उस दिशा में उठाए हुए कदम है। पूरा का पूरा राजनीति से प्रेरित ये घटनाक्रम है। अच्छा, आपकी सारी बात से मैं सहमत हूँ, ठीक है, मैं आपकी सारी बात मान भी गया। अपन अब सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं। पहले पहलू पर तो अपन ने चर्चा कर ली जी। दूसरा पहलू आप जैसा बता रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल एक षड्यंत्र है और प्लानिंग से किया गया हुआ षड्यंत्र है।
घटना घटित होने के बाद जो किया गया उसकी बात हाँ, कर रहा हाँ, हूं उसकी मैं। बात ही- वो षड्यंत्र है। वो षड्यंत्र है। कभी इस तरह के विधायक के खिलाफ जाके हाँ, वो षड्यंत्र। ज्ञापन देना करना। उस प्लानिंग का रचयिता कौन है? जिनको अखर रही है, जिनकी दाल नहीं गल रही है, जो विधायक तो आप उस विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं, आप जरा अच्छी तरह जानते हैं बस। किनको अखर रही है। तो जिनको अखर, आज एक बार नाम तो बता दो। स्वाभाविक सी बात है, बहुत सीधी बात है कि जिनकी महत्वाकांक्षा है, बहुत अच्छी पाल रखी है और जिनकी दाल नहीं गल रही है, वही तो आगे बढ़ेंगे। और आप जरा जानते हैं कि महत्वाकांक्षी व्यक्ति कौन है? तो महत्वाकांक्षी राजनीति में तो महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। जी, सिटिंग बड़े एमएलए के नजदीक रहे हैं खिलाफ, आप। सिटिंग एमएलए के खिलाफ कौन पार्टी का लोग जाके बोलता है कि ये ऐसा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं? क्या आप संगठन में शिकायत दे दीजिए ना, आप पुलिस के पास जाते हैं क्या? जी। अगर आपको किसी एमएलए से आपकी शिकायत है और आप भी पूर्व पदाधिकारी रहे हुए हैं या पार्टी में वरिष्ठ नेता कहलाते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप प्रदेश के नेताओं को इन्फॉर्म करें, जी, प्रदेश की संगठन में प्रदेश अध्यक्ष जी को लिखें जी, कि साहब ऐसा ऐसा हो रहा है। जी, चौराहे पे चर्चा करने के विषय नहीं होते हैं ये। आपका असंतुष्ट होते हैं ना, तो चौराहे पे चर्चा करने के ज्ञापन देने के नहीं होते हैं। जी। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि इसके मामले की जांच कराया जाए, लेकिन विधायक की लिप्तता है, इसका मतलब आपको स्पष्ट दिख रहा है कि आप नहीं चाहते कि विधायक जो इतनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, इतना आगे बढ़ रहे हैं, सीएम उनके वहां रुक रहे हैं, सीएम उनसे मिल रहे हैं, सीएम के नजदीक आए, पहले बजट में इतने काम पास करा दिए, अगले 4 सालों में इतना हो जाएगा, तो क्या होगा? कभी हमारे लोगों का नंबर आएगा कि नहीं आएगा? हमारा नंबर वापस कभी आएगा कि नहीं आएगा? ये सिर्फ एक महत्वाकांक्षा है और इस महत्वाकांक्षा के चक्कर में ही ये पचा नहीं पा रहे। क्योंकि क्या होता है, किसान पुत्र जब विधायक बना ना, तो बहुत से लोग इस बात को पचा नहीं पा रहे। मैं खुद नहीं था उनके साथ चुनाव में, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मैं विधायक जी के साथ कभी चुनाव में नहीं रहा हूं, हमेशा उनके विरोध में रहा हूं। लेकिन जब से उनसे जुड़ने, पुरानी है आपकी मित्रता तो मेरी 10-15 साल से, जब मैं पार्षद था और ये पंचायत समिति सदस्य थे, हमने 2013 में मारा साहब को चुनाव लड़ाया था, तो हम लोग दाएं और बाएं खड़े रहते थे उनके, तो उसमें मित्रता तो अपनी जगह है, लेकिन विचारधारा भी अपनी जगह थी। मैंने कभी उनके साथ नहीं किया, मैं मारा साहब के साथ था, हमेशा रहा, और उनके तीनों चुनाव तक रहा, उदयलाल जी के तीनों चुनाव में उनके खिलाफ रहा। लेकिन जब पार्टी का विलय हुआ जनता सेना का उदयलाल जी के साथ, सॉरी बीजेपी के साथ, तब मैं उनके साथ भाई अब मिक्स हो गए, तो मेरी चर्चा हुई, बोले अब तो क्या दिक्कत है भाई, अब तो काम करो पार्टी के साथ। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे आप पार्टी के साथ, और हम उनके साथ काम कर रहे हैं। जब उनकी कार्यशैली देखी मैंने कहा ऐसा व्यक्ति जो जनसंवाद कर रहा है, जिसके यहाँ जनता का सैलाब उमड़ रहा है, लोग आ रहे हैं, चर्चाएं हो रही है, मैंने खुद अपने आंखों से देखे हैं, उनके काम हो रहे हैं। तो फिर जिस आदमी की मैं भी कोई काम लेके गया हूँ गांव के, नगर के विकास के, तो चर्चाएं हुई, तो वो हाथों हाथ उस बात को सोल्व कर रहे हैं, तो फिर ऐसे व्यक्ति को, उसकी राह को आप रोकना चाह रहे हो, ये उचित नहीं है। अच्छा, आपकी जो टोटल बात अभी तक हम समझे, आपने ये कहना चाहा कि प्रीति जी तो विपक्षी हैं, तो वो विरोध करें तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। पर अगर महाराज साहब अगर विरोध करते हैं, रणधीर सिंह जी अगर विरोध करते हैं, तो उनके लिए सीधा कलेक्टर को या एसपी को ज्ञापन देना उचित नहीं था? उनके लिए एक अलग मार्ग था, पार्टी में बड़े नेताओं को सूचित करते हैं, ये आपके विरोध का तरीका हो सकता है। बिल्कुल। सड़कों पर आकर आप अपनी ही पार्टी के खिलाफ विरोध नहीं कर सकते। सत्ता में जो काबिज विधायक हैं, जिनको जनता ने चुना है, उनको सिर्फ आप इसलिए नकारना चाह रहे हो या इसलिए उनको मतलब बदनाम करना चाह रहे हो कि वो एक किसान वर्ग से आया हुआ व्यक्ति है या ओबीसी वर्ग से आया हुआ व्यक्ति है? जी, ये उचित नहीं है। हर क्या उनके बढ़ते कद से कई जो नेता है जो बीजेपी या उसकी विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में है, इसलिए सब कुछ हुआ? देखिए, राजनीतिक भविष्य किसी का कोई तय नहीं होता है पहले से। अंधकार में तो हो सकता है ना। आज उनके जो नजदीकियां हैं मुख्यमंत्री जी से, उदयलाल जी की जो नजदीकियां हैं, वो जग जाहिर है। आज मुख्यमंत्री जी कहीं भी आवे, पर उदयलाल जी उनके हर कार्यक्रम में उनके साथ दिखते हैं। उदयलाल जी जो भी काम लेकर जा रहे हैं उसमें सफलता हासिल कर रहे हैं, हमने देखा। तो मयूर जी, इसमें मैं तो मानता हूँ कि मेवाड़ के लिए अच्छा संदेश है। मेवाड़ के नेताओं को अगर इतनी तवज्जो मिल रही है, तो अब इसको हमें खुश होना चाहिए। कम से कम मेवाड़ की बात मुख्यमंत्री तक सीधे तौर पर रखने के लिए हमारे पास एक सक्षम नेता है, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमारी राह कहीं जीवन भर के लिए नहीं कट जाए, या अब एक पीढ़ी आगे बढ़ चुकी है तो उसको आगे बढ़ने दीजिए। आप चाह रहे हो कि वापस उसको धकेल के हम आगे आवें, तो उचित नहीं है। और उस समय जब आपको विलय ही आपका बाद में हुआ है, विलय होने से पहले ही वो व्यक्ति एमएलए बन चुके थे, विधायक बन चुके थे। कोई पार्टी में जनता सेना के विलय के बाद विधायक नहीं बने, वो इंडिपेंडेंट पार्टी जो थी वो अलग थी। उस समय उनके खिलाफ चुनाव लड़ी है, 2 पार्टियों को हरा के फिर वो चुनाव विधायक बने हैं। तो जो जनता ने मैंडेट दिया है उसका सम्मान करना चाहिए, और 5 साल के लिए विधायक है तो उनकी कार्यशैली को समझना चाहिए।
देखना चाहिए, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इस तरीका से विरोध जाके कि ज्ञापन देना या सबके सामने आप सार्वजनिक तौर पे बयानबाजी करना या आप इंटरव्यू देना कि विधायक ऐसा है वैसा है, जनता अगर आपको पसंद करती तो आपको देती वोट, क्यों दिया उनको? और जनता जनार्दन है, उनको लगेगा कि 5 साल ये व्यक्ति गलत कर रहा है, पलटी मार देगी अगली बार। जनता जनार्दन ने तो आपको भी वोट दिए थे, दिए। सबकी इच्छा थी कि हितेश जी की जो श्रीमती जी हैं वो चेयरमैन बने, पर हितेश जी की श्रीमती जी चेयरमैन नहीं बन पाई ना। परिस्थितियां नहीं हुई उस समय। ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई जब जनता ने तो मैंडेट आपको दिया था? जनता ने मैंडेट दिया, क्या होता है? महाराज ने मैंडेट नहीं दिया था क्या आपको? अब दिया होता तो बनी जाती साहब। तो क्या मजबूरियां रही महाराज की ऐसी? ये तो वो बता पाएंगे। आप ज्यादा भली बाती अच्छी तरह से महसूस कर पाए होंगे उन चीजों। मैंने तो बहुत महसूस किया है, बहुत नजदीक रहा हूँ मैं तो। जी, तो आज बताएं चैनल के माध्यम से ऐसी क्या मजबूरियां रही महाराज साहब की? महाराज साहब की मजबूरी है कि उनको डर था, क्योंकि हमारे 13 महाराज को डर? ऐसा है, मतलब जो क्षत्रिय धर्म है, जो जिनका काम लोगों की रक्षा करना, वही डर जाए तो फिर किस काम के महाराज? ये तो व्यक्तिगत मेरी बातचीत हुई, उन्होंने उस समय बताया जी कि भाई 13 सीटें अपनी जनता सेना की आई है, 2 सीटें बीजेपी की आई है, 10 कांग्रेस की आई है। स्थितियां ऐसी है कि 13-12 है, वो दोनों मिलके, क्योंकि पहले भी बिंडर विधानसभा क्षेत्र में, वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में बिंडर पंचायती में मिले हुए हैं कांग्रेस और भाजपा, तो डर था कि कहीं दोनों मिलके चेयरमैन नहीं बना ले और दोनों 12-12 हो जाएगी, और जिसको अगर इसको नहीं बनाएंगे तो ये व्यक्ति उधर वोट दे देगा। आपकी विधानसभा इतनी खतरनाक है कि कांग्रेस और बीजेपी भी एक हो जाती है। ये तो साहब कार्यकर्ताओं के वहाँ जो ताकत है ना, ये ऐसी है कि अच्छे अच्छे को एक कर देती है। मुझे तो लगता है कि अभी वर्तमान स्थिति में हमारा साहब भी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तो उन्होंने तो उदय लाल जी से जब तो मैं कह रहा हूं ना आपको, तो सुनो, उदय लाल जी से जब हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि जो लोग वहां पर गए हैं, मैं तो नाम ले रहा हूं, पूछो वो मेरे विरोधी हैं। तो महाराज साहब, आप बता रहे हो कि महाराज साहब ने उस समय आपको ही मौका नहीं दिया। उदय लाल जी भी महाराज साहब के करीबी थे, आप और उदय लाल जी उसी समय मिले होंगे जब आप दोनों महाराज साहब के करीबी थे। जी जी। तो क्या मतलब ये माना जाए कि उदय लाल जी भी उनसे दूर हुए, फिर आप भी दूर हुए, और आप तो उन चुनिंदा लोगों में से हो जिन्होंने महाराज साहब को दूसरी बार चुनाव लड़ाने के लिए अपना तन और मन तो सब देते हैं। आप तो उस शायद रजिस्टर खोले तो पहला नाम हितेश व्यास का होगा, जो धन देने में सबसे पहला नाम होगा तो हितेश व्यास का होगा। सर हम तो ब्राह्मण हैं भाई साहब, हम तो क्या धन देंगे किसी को, लेकिन ये जरूर है कि हमने तन मन धन से 2013 का चुनाव लड़वाया था। वो हमारे उम्मीदवार थे, जनता ने टिकट दिया, जनता ने जिताया, सिरमौर बनाया, पूरे राजस्थान में उनको सम्मान दिलाया, और जिसके साथ रहे हैं ईमानदारी से रहे हैं, कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं पाली। ठीक है, एक कार्यकर्ता की भावना होती है कि जब, ये तो गलत बोल गया। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ आपको, आगे की बात बता रहा हूँ। हमारे तक जो सूचना है जी, उसमें तो आपको अंतिम समय में, जब शायद बाबी जी का कार्यकाल का अंतिम समय चल रहा था, तो बाबी जी ने एक समाचार पत्र में एक अपना इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मौजूदा जो चेयरमैन है उसके कार्यकाल से वे खुश नहीं है। हम बिल्कुल नहीं है, बिंडर की जनता भी नहीं थी और हम भी खुश नहीं है। ठीक है, और कार्य करने की जो प्रणाली है उससे भी संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल। वो मैसेज जब आपके व्हाट्सएप ग्रुप जनता सेना जब थी, जब उसके व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हुआ, तो महाराज साहब ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जी, 2 जनों के इंटरव्यू आए थे। जी जी, एक पूर्व चेयरमैन साहब का इंटरव्यू था और एक आपकी श्रीमती जी का था। जी जी। तो दोनों ही इंटरव्यू पर महाराज साहब ने अपनी प्रतिक्रिया दी कि एक को पद की महत्वाकांक्षा है और एक को पैसे का लालच है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आपको देखकर तो हम ये नहीं कह सकते कि आपको पैसे का लालच हो, और ना आपकी रीत नीति ऐसी है, और आपके बिल्कुल पद की महत्वाकांक्षा आप ही के लिए लिखा होगा, क्योंकि आपकी श्रीमती जी का नंबर आने वाला था चेयरमैन के लिए। और लास्ट में तो जब आपकी अदावत हो गई थी, बिल्कुल ये अदावत तो बहुत पहले से चालू हो गई थी। नहीं, मैं स्पष्ट कर दूं, मैं बता दूं आपको, जो हमारे पास सूचना है कि लास्ट में आपके एक रजामंदी हुई आप लोगों के बीच में। जी, आपके और महाराज साहब के बीच में, शायद यही ऑफिस उसका साक्षी बना होगा, जब 2.5 साल की आप दोनों के बीच में बात हुई कि 2.5 साल जो है वो भोजावत जी को दिया जाएगा और 2.5 साल जो है वो हितेश जी की धर्मपत्नी जी को दिया जाएगा। बिल्कुल। क्या ये रजामंदी हुई थी? बिल्कुल हुई थी। क्या हुआ था कि जब 2 फरवरी 2021 की बात है, जब चुनाव के फॉर्म भरे, तारीखें भी याद रखते हो? कुछ तारीखें मेरू जी याद रखने जैसी होती है, वो आपकी एक इबारत की आपकी डायरी में लिखी जाती है अपने आप ही, आपके जीवन में। जी।
मुझे दिन याद है 2 फरवरी 2021 का, जब मुझे सूचना मिली कि अध्यक्ष पद के लिए श्रीमती निर्मला जी को सेलेक्ट किया गया है पालिका में। अच्छा। मुझे सूचना मिल गई थी, फॉर्म भर रहे थे, तो स्वाभाविक सी बात है, एक महत्वाकांक्षा तो होती है, कोई भी कार्यकर्ता हो। मेरे श्रीमती जी को चुनाव अध्यक्ष बनाना था, लेकिन वो नहीं बन पा रहे थे। ठीक है, माननीय महाराज साहब का जो उस समय का निर्णय था, परिस्थितियाँ उनके अनुकूल, मेरे अनुकूल नहीं थी, क्योंकि मेरे श्रीमती जी उनके अधीन थे, उनकी बाड़ेबंदी में थे। अच्छा जी, तो मैं वहाँ अब अपने पास इतना लाचार था कि मैंने कहा ठीक है साहब, कोई बात नहीं, आपके हाथ में पावर है, तो आप मत बनाइए, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने उनको मैसेज किया कि आज आपने मेरी पॉलिटिकल लाइफ ख़त्म कर दी साहब। अच्छा। अब पॉलिटिकल लाइफ मेरी ख़त्म कैसे हुई कि मेरा उस दिन से भरोसा उठ गया राजनीति से, कि ऐसे व्यक्ति के साथ जिनने मैं जीवन में मैंने तन मन धन समर्पित कर दिया, जिनके लिए हम माननीय सत्तावत साहब जो गृह मंत्री थे उनसे लड़ लिए, 2003 का सवना कांड हुआ, उसमें तन मन धन से मैं साथ रह के पेशियों पर लेके जाता था इनको, जो घायल पीड़ित थे उनको। उसके बाद 2013 का चुनाव लड़े, मैं समर्पित कार्यकर्ताओं में रहा हमेशा, बिना किसी महत्वाकांक्षा के, कभी कोई पद की लालसा नहीं। लेकिन जब एक मौका आया और मुझे दरकिनार कर दिया गया, तो मैंने माननीय महाराज साहब को एक मैसेज किया। मैंने कहा आज आपने अपने ही हाथों से आपकी दी हुई पॉलिटिकल लाइफ को खत्म कर दिया है। और मैं उदयपुर आ गया वापस पिंडर से। फिर महाराज साहब ने मुझे मैसेज किया वापस कि हितेश, ये पॉलिटिकल लाइफ तेरी अपनी मेहनत का नतीजा है, कोई किसी को पॉलिटिकल लाइफ नहीं दे सकता, और जो तू आज मेरे लिए समर्पण कर रहा है, ये मेरे लिए जीवन पर्यंत एहसान के रूप में रहेगा, और मुझे जीवन पर्यंत याद रहेगा। ये उनके शब्द हैं। बड़ा हृदय उनका, उन्होंने लिखा, जवाब तो दिया। मैं भी नर्वस था, बैठ गया, बातचीत हुई। उसी दरमियान उनको लगा कि वास्तविकता में इसके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन उनकी मजबूरी, राजनीतिक मजबूरी, मैंने बताया 13-12 वाली थी, कहीं वो उठ के नहीं चला जाए उस पार्टी में। जो 13-12 की हो तो क्या बल्लाल देव को बाहुबली से पहले बना देवे क्या? तो बनाया ना उन्होंने तो, और भिंडर की जनता भुगत रही है। आप भिंडर की जनता उस बात को सफर कर रही है कि कहाँ एक अच्छे व्यक्ति जो थे माननीय पूर्व विधायक जी, जिनका अपना एक विजन है भिंडर को लेके, जिनको भिंडर की जनता ने मान सम्मान देके हमेशा आगे रखा है, वो अच्छा निर्णय लेंगे नगर हित में। लेकिन उन्होंने निर्णय लिया, वो ऐसा लिया। तो अब क्या हुआ साहब कि वो आए दूसरे दिन, 2 तारीख को 1:30 बजे करीब घर उदयपुर आए, मेरे निवास पर आए, और घटना हो गई। उनके साथ पार्टी कार्यकर्ता थे, वरिष्ठ जन भी थे हमारे, पारस जी नागौरी वगैरह, कैलाश जी थे, और उनके ब्रदर थे। आए, बोले जो होना जो तो हो गया, अब इसको कैसे करें। पर मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अब मुझे भी कोई इसमें ज़्यादा अब नहीं रही है, जो होना जो तो हो गया, फिर बात ही खत्म हो गई, हमें राजनीति क्षेत्र में रहना ही नहीं आगे। बोले नहीं, मुझे तेरी ज़रूरत रहेगी। मैं कहा मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, इन परिस्थितियों के साथ मेरे तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं राजनीति में काम करूँ, क्योंकि मेरे साथ जो चोट हुई है, मुझे नहीं लगता कि मैं उससे उभर पाऊँगा जी। लेकिन वो बैठ गए मेरे साथ, और बड़ी आत्मीयता से उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि तेरा पूरा मान सम्मान रहेगा कल्पना का, और तेरा भी रहेगा, और तू जुड़ा रहे हमसे। मैंने विचार किया और फिर बताया मुझे कि हमारी जो चर्चा थी, पारस जी नागौरी और 2-3 जन थे, उन्होंने कहा कि आप आ जाओ 4 तारीख को भिंडर, अपन बैठ पे चर्चा करते हैं। तो भिंडर गया मैं, 4 तारीख को मीटिंग हुई। वहाँ पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी थे, माननीय महाराज साहब थे, और वहाँ तय हुआ कि 2.5 साल के लिए आपका कार्यकाल दोनों को दिया जाएगा। मैंने कहा साहब 2.5 साल बाद ये इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या करोगे? बोले ऐसे कैसे नहीं देंगे, हम दिलवाएंगे, हमने स्टाम्प ले लिए इनसे। मैंने कहा अच्छी बात है, और मैं उनके भरोसे पर रहा कायम। 2.5 साल का समय निकला, लेकिन उस दरमियान भिंडर नगर पालिका क्षेत्र में जो काम होने थे, विकास की जो गति होनी थी, जो हमने एजेंडे बनाए थे, क्योंकि मैं पार्टी का पदाधिकारी भी था, तो जो हमने एक मैनिफेस्टो तैयार किया था उसके अकॉर्डिंग कोई काम नहीं हो रहा था। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा जिम्मेदारी बनती थी कि माननीय महाराज साहब जो हमारे संरक्षक थे, उनको मार्गदर्शन करना, बताने के साथ भिंडर की जनता ने हमको जो मैंडेट दिया है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं हम, मैनिफेस्टो के खिलाफ जा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। नाराजगी रहती थी, मीटिंग होती थी, चर्चा हुई। लेकिन जो आप बता रहे हो, अखबार में एक न्यूज आई, 2.5 साल का समय भी आ गया,
नज़दीक आ गया, लेकिन महाराज साहब ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा उनको, मैंने क्या, बोले ये मना कर रहा है। फिर वापस मीटिंग हुई हमारी, बोले इस्तीफा दिलाने के लिए मना कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, अब आपकी मजबूरी है तो मुझे भी अब नहीं रहना। इतने मजबूर कैसे हो सकते हैं महाराज साहब? फिर महाराज है यार वो यार। देखिए साहब, इसमें तो इसके बारे में तो वही स्पष्ट रूप से बता पाएंगे उनकी क्या मजबूरी रही। मजबूरियां रही थी या फिर और कुछ कारण रहा? कारण तो क्या हो सकते हैं, मैं तो प्रत्यक्ष रूप से तो किस बात का आरोप लगाऊं कि क्या कारण रहे हुए हैं। क्योंकि आपकी 8 साल की बिटिया ने जब भाभी जी को चेयरमैन नहीं बनाया तब आपकी 8 साल की बिटिया ने भी शायद फ़ोन करा था। बिल्कुल, वो तो रो रही थी जब हम उदयपुर आए थे, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो वो रो रही थी। उसने तो फ़ोन किया, रानी साहब हुक्म, तो बोले हाँ मैं माई बोल रही, बोले यू ऑल आर चीटर जी। तो वो भी भावुक हो गए जी तो ऐसी बच्ची ऐसी बोल रही है। जी क्योंकि मेरी बेटी चुनाव में बहुत दौड़ी, बहुत प्रयास किए। जी। और रविंद्र सिंह भाटी ने भी तारीफ करी आपकी बेटी के प्रचार बिल्कुल, वो विधानसभा चुनाव जो उपचुनाव हुए थे उस समय बेटी दौड़ी उनके साथ जी। और खूब काम किया। जब कड़ाई का निशान आया था जी। तो महाराज साहब के साथ हम लोग तन मन पूरा परिवार लगा था हमारा। जी। आप फोटोग्राफ्स वगैरह हैं हम लोग पूरे। अब लोग जो कहते हैं, बहुत सी बातें होती है कि ये उदयलाल जी के साथ जा रहे हैं, इनकी वाइफ को चेयरमैन नहीं बनाया इसलिए उधर, ये घटनाएं तो बहुत पुरानी हो गई है। पर उदयलाल जी के साथ तो नियम तकादे से तो महाराज को भी जाना चाहिए था, महाराज साहब को भी जाना चाहिए था। बिल्कुल भाई, आज जब जनता सेना का जो विलय हुआ, क्या जनता सेना के सैनिकों को पूछा था क्या भाजपा में विलय करने से पहले? नहीं। क्या आप तो प्रदेश उपाध्यक्ष से आपसे पूछा था क्या हम पार्टी में जाएं क्या? नहीं। तो जब महाराज हम तो खुद लेके गए, हम खुद प्रयासरत थे। जब हम खुद महाराज लेके गए, यही माना जाए महाराज लेके गए, पार्टी के कर्ता धर्ता वो थे, सबको लेके गए, सब गए ना, तो फिर वहां का जो विधायक उसको नेता क्यों नहीं माने? अब यही तो बात हो रही है कि जो जिस पार्टी में अपना विलय हो चुका है, तो जो अभी उसके पदाधिकारी हैं कोई लाइन में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो भले अपन कितने भी सीनियर उनको पीछे सरका के अपन आगे नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि अपन पीछे से आए हैं वापस। हमें रास्ता दिया है किसी लाइन में घुसने का, हम मिले हैं, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। जो अपने से आगे हैं वो लोग चलते रहेंगे। हाँ, हम अपने काम से, अपनी काबिलियत से अपने आप वहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन उसके लिए संयम बहुत आवश्यक है। जी। तो ये भी कहना चाहते हैं कि जनता सेना से आए हुए लोग जो बीजेपी में अभी गए हैं, उनको वैसा उचित सम्मान नहीं मिलता पार्टी के अंदर, भाजपा के अंदर? मिल रहा है ना, कहाँ नहीं मिल रहा है? आप कह रहे हो कि पीछे है तो थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, जो काम पार्टी की रीति से 10 साल से काम कर रहे हैं, झंडा उठा रहे हैं पार्टी का, उनको धक्का देके थोड़ी अपन बैठ सकते हैं वहाँ पे। ऐसे थोड़ी बैठ सकते हैं कि उनको नहीं हटा दिया। मैं कह रहा हूँ जनता सेना के लोगों ने वोट ही नहीं दिया विधायक जी को, तो फिर आरएलपी से आने वाला व्यक्ति सीधे विधायक बन सकता है, ऐसे है। सुनो मेरी बात, तो महाराज भी तो भाजपा से ही विधायक भी रहे थे, तो फिर क्या जनता सेना से आने वाला विधायक जो है उसको सम्मान नहीं चाहिए क्या? चाहिए ना, सम्मान अपनी जगह ना, मान सम्मान की तो लड़ाई है। मेवाड़ तो मान सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए तो लड़ा है हमेशा। हितेश जी व्यास भी तो पार्षद रहे थे, भाजपा के बैनर तले पार्षद। बिल्कुल रहा हूं मैं। आपकी श्रीमती जी जो है वो जनता सेना के बैनर तले पार्षद जी जी जी। आप तो भाजपा के बैनर तले पार्षद रहे। बिल्कुल रहा हूं। क्या आपको वो सम्मान नहीं मिलना चाहिए? आप क्या गलियारे में पीछे क्यों बैठोगे? मैं यह नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल पीछे बैठना है। आपके काम करने के तरीके, पार्टी के लिए समर्पण, और आपका जो पार्टी के लाइन से चलना तो पड़ेगा आपको आगे आने के लिए। मैं किसी का विरोध करके बड़ा नेता नहीं बन सकता। या मेरे में योग्यता है तो मेरे काम को देखेंगे, संगठन वाले देखेंगे, कोई एक नेता को खुश थोड़ी करना है। नहीं लगता कि आपका जो ये रवैया है, विरोध नहीं करना, हर चीज को डाइजेस्ट करना? किस चीज का विरोध नहीं करना? सुनो मेरी बात, जो चीज गलत हो रही उसका विरोध समय पर नहीं करना। अगर आप जब चुनाव हुए थे नगर पालिका के, तभी पहले ही दिन फर्स्ट डे अगर विरोध करते हैं तो क्या उसके परिणाम अलग नहीं होते? क्या आपकी श्रीमती जी चेयरमैन नहीं बनती? क्या होता है कि यहाँ एक बहुत बार एक परिदृश्य बनाया जाता है ऐसा कि अगर आप किसी के खिलाफ जा रहे हो ना, तो जैसे आपने पूछा आप अपने राजनीतिक गुरु के खिलाफ जा रहे हो, बिना स्वार्थ के, बिना पद लिए ही अगर आप मेरे पे इस तरह के आरोप लगा रहे हैं या अभी बात कर रहे हैं, तो आप सोचिए उस समय जाते तो क्या होता। हमें हमेशा मान सम्मान के लिए लड़े हैं। महाराज साहब को चुनाव जिताया 2013 का तो इसलिए लड़ाया, उनको हमारा कैंडिडेट इसलिए बनाया कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और उनका टिकट काट के कांग्रेसी को टिकट दे दिया था तत्कालीन, इनका गणपति मेनारिया को। तो वो बात हमें हजम नहीं हुई। एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को टिकट देते तो हो सकता है उस समय परिणाम अलग होता। अगर गणपत जी की जगह किसी और को टिकट मिलता तो जनता सेना का उदय नहीं होता? जनता सेना का उदय 2014 में हुआ है। उस समय तो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। ठीक है,
नहीं तो महाराज साहब जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ते ही नहीं अगर गणपत जी को टिकट नहीं देते तो। कोई अच्छे हो सकता है उस समय परिस्थितियां अलग होती है, अगर पार्टी का कोई कार्यकर्ता होता तो हो सकता है हमें भी प्रयास करने में और चुनाव को कैंपेनिंग करने में परेशानी आती। पर चुनाव लड़ते हैं। हाँ, चुनाव लड़ते देखना पड़ता था हमको। एनालिसिस किया हमने उस समय तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए कि कांग्रेस की विचारधारा के व्यक्ति को टिकट दिया है तो बीजेपी की जो विचारधारा है, हार्डकोर बीजेपी है, वो हमारे साथ रहेंगे। लेकिन उस समय कोई बीजेपी के व्यक्ति को टिकट दे देते तो शायद हमें परेशानी आती चुनाव लड़ने या नहीं लड़ना। 2013 में हार्डकोर बीजेपी ने आप लोगों का समर्थन करा। बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है जी, इसीलिए चुनाव जीते हैं जी, इसीलिए चुनाव जीते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि चलो महाराज साहब तो खुल के विरोध कर रहे हैं, आपकी भी अदावत महाराज साहब से जो है वो हो चुकी है, मतलब ये माना ही जाए, क्योंकि जिस तरह से आपके ऊपर आरोप लगा और आपने कहा कि स्वाभिमान से बड़ा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, राजनीति अपने तरफ, नहीं तो आज इसको रखी साइड में, पर स्वाभिमान से बढ़कर राजनीति भी नहीं। बिल्कुल। उदयलाल जी आपके पुराने मित्र हैं जी। महाराज साहब शायद 10 मार्च के दिन, आपको तारीख याद है, शायद हमें भी तारीख है जी याद है, 10 मार्च के दिन महाराज साहब जो है भाजपा के अंदर शामिल होते हैं जी। और उसी मार्च के महीने में उदयलाल जी का जन्मदिन आता है जी। और आप उनके बैनर पोस्टर लगवाते हैं, जी। जन्मदिन की बधाई उनको देते हैं जी। मतलब महाराज साहब के बीजेपी में शामिल होने का मतलब ये था कि जनता सेना का हर एक सैनिक जो है जी वो सीधे तौर पर अब भाजपा का सैनिक या कार्यकर्ता बिल्कुल कहलाएगा। जी। तो क्या हितेश जी व्यास को ये स्वतंत्रता नहीं थी कि वे अपने विधायक का, अपनी पार्टी के विधायक का बधाई संदेश दे सके या बधाई के लिए बैनर लगा सके? उस पर भी महाराज साहब नाराज हुए काफी आपसे। बिल्कुल हुआ जी भाई। ये कैसी रुसवाई, जब एक ही पार्टी में है तो फिर तो नेता तो वे महाराज साहब के भी हुए ना। बिल्कुल भाई महाराज साहब सीनियर हो सकते हैं। हाँ। महाराज साहब कहने में ये भी कहा जा सकता है कि महाराज साहब ने उनको कुछ सिखाया होगा उदयलाल जी को, कभी उनके समकालीन उन्होंने काम करा उदयलाल जी ने, तो उनको भी कुछ ना कुछ उन्होंने सिखाया होगा। पर आज की तारीख में अगर देखा जाए तो पद पर जो जनप्रतिनिधि बैठा है वो तो उदयलाल डांगी है। बिल्कुल है। तो क्या उन्हें बधाई देने का हक आपका नहीं था? बिल्कुल था मेरा और है। आपने अगर उस हक की अदायगी करी तो फिर महाराज साहब क्यों रूठे आपसे? यही बात तो विचारनी है कि जो पार्टी का हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के समुद्र में विलय हो गया है, हमारी मीठी नदी का, तो हम इस समुद्र के जो भी नेता है वो सब हमारे नेता हो गए और वो विधायक हमारे विधायक हो गए। अब उनसे कोई नज़दीकी रहती है तो आप, मैं वही कह रहा हूँ ना, यहाँ महत्वाकांक्षा है, जो बात आगे शुरुआत आपने करी थी वहीं आ गए वापस अपन, कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को रोकना पड़ेगा। जो वर्तमान में विधायक है उनको मानना पड़ेगा, अगले 5 साल तक विधायक रहेंगे। और कोई व्यक्ति आया है सामान्य वर्ग से या किसान वर्ग से तो आप उसको मानिए। आप इस तरह किसी की राह में कांटे नहीं बन सकते आरोप प्रत्यारोप लगा के। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सबके लिए संदेश है कि जो है उसको मानना पड़ेगा। हाँ, अगर विधायक गलत करते हैं हम भी उनका विरोध करेंगे, कभी उनकी बात आती है, हमें लगता है ये जो आरोप बता रहे हो, ये आरोप जो बता रहे हो उसमें चिट्ठे पर्चे में लिखे हुए हैं, ये तो विधानसभा चुनाव से पहले भी तो आए थे। जो बता रहे ये ऐसे हिस्ट्री सीट थी, ये लिखा होता है, ये तो विधानसभा में आदमी अपनी डिक्लेरेशन देता उसमें थी चीजें, उसके बाद भी जनता ने दिया ना वोट। तो अरे पर्चा तो चलो साइड में रखो, पर्चा तो अज्ञात है, हम तो उस पर चर्चा भी नहीं करते। बहुत अच्छी बात है। हम तो चर्चा करते हैं नांगलिया वाले मैटर पर। जी। नांगलिया वाले मैटर में अगर पुष्पा देवी ने कोई लेटर लिखा है, जो कि सरपंच की पत्नी है, मौजूदा सरपंच की पत्नी है जी, पूर्व सरपंच की पुत्र वधू है, उन्होंने तो नामजद आरोप लगाया ना उदयलाल जी पर। देखिए, उनकी पत्नी का आरोप अपनी जगह है क्योंकि वो अपने पति के लिए लड़ रही है, और उनका आरोप मैं मानता हूं उन्होंने लगाया है, वो जांच का विषय है और वो जांच हो जाएगी। लेकिन उनके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक को वर्तमान विधायक के खिलाफ बोलना जाना, मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। अच्छा, सिर्फ आप अपने एक मेरा प्रश्न है, मोंटी जी जो है, मोंटी मनमोहन शायद नाम, क्या वो पूर्व में आपकी पार्टी जनता सेना से ताल्लुक नहीं रखते थे? बिल्कुल रखते थे। तो महाराज साहब उनके भी नेता हुए, बिल्कुल। अब भाजपा में शामिल हो गए, बिल्कुल। तो महाराज साहब भी नेता है, उदयलाल जी भी नेता है, और मोंटी भी बीजेपी से हो गए। मोंटी भी बीजेपी से है। तो क्या रिश्ता जो है वो महाराज साहब से ज्यादा क्लोज होगा मोंटी का?
होगा कि नहीं? आज हितेश जी का रिश्ता जो है, चलिए ठीक है, आपके तो कोई बात को लेकर मतभेद हुआ हल्का सा, बाकी आपका रिश्ता महाराज साहब से ज्यादा क्लोज रहेगा बिल्कुल, या उदयलाल जी ज्यादा क्लोज रहेगा अगर ये मतभेद नहीं होता आप दोनों के बीच में? स्वाभाविक सी बात है, मेरा ज़्यादा रहेगा। महाराज साहब से रहेगा। बिल्कुल। तो मोंटी का रिश्ता तो आपके जैसा उनके बीच में कोई खटास नहीं आई, तो उनका रिश्ता महाराज साहब से ज्यादा क्लोज था, तो महाराज साहब अभी तो उनके लिए स्टैंड लेंगे ना, इसमें उनका गलती क्या मानते हैं? मैं बताऊं, मैं वही कह रहा हूं, मैं वही आ रहा हूं वापस आपको कि इस मामले को इस तरह क्यों बनाया जा रहा है कि विधायक के कहने पे हुआ है। ये कहां सत्यता है इस बात की? बाबूलाल जी तो आपकी पार्टी ताल्लुक नहीं रखते थे, वो रहे, वापस अलग गए हुए हैं। बाबूलाल जी जो बाबूलाल जी बोर्ड जो है वो पूर्व में 2013 में साथ थे हमारे, उसके बाद जनता सेना में रहे हैं। उसके बाद कौन सी पार्टी से सरपंच है, उनकी विचारधारा कौन सी पार्टी से थी? नहीं, अभी का मुझे पता नहीं है, भाजपा से है सर, हमारे को जहाँ तक सूचना है। हो सकता है। तो बाबूलाल जी ने तो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए बोला ना, उन्होंने कहा कि किसके फोन पर वहां गए हैं। ठीक है, तो बाबूलाल जी ने बताया तो ठीक है, समाज के नेता के नाते वो उनकी जिम्मेदारी बनती है। और प्रीति जी ने बताया कि पुलिस वालों की गाड़ी के साथ एक गाड़ी और दिखी वहां पर, विधायक जी की गाड़ी, वो क्यों थी वहां पर? ये तो वीडियो फुटेज वो बताया, हमारे पास तो ऐसी जानकारी नहीं है जी। पर जो आरोप लगाया कोई तथ्य के आधार पर ही लगाया उन्होंने भी आरोप, तो भाई हम तो, आप और मैं, कोई कानून तो है नहीं या कोई अपन जज तो है नहीं जो अपन फैसला देवे, अपन तो जो लोग बात कर रहे हैं उनके लिए एक मंच दे सकते हैं। ठीक बात है, जो उन्होंने बोला उस पर आपसे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि ये अगर कोई आपको लगता है कि इस तरह का हो तो जांच का विषय सरकार करे, जांच पुलिस करे जांच। आप और मैं आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले कौन होते हैं? नहीं, आरोप और प्रत्यारोप तो इसलिए लगाते हैं क्योंकि आपने भी एक समय ऐसा आया था भिंडर के अंदर जी, देवेंद्र सिंह जी जब तत्कालीन चेयरमैन थे जी भिंडर के, तब किसी विवाद को लेकर गजेंद्र सिंह जी, देवेंद्र सिंह जी और रणधीर सिंह जी भिंडर साहब, ये तीनों एक मत हो गए थे, पर आपने अपने सारे पार्षदों को एक कर कर उनके खिलाफ भी आप लोग गए जी। वो मामला गए ना, तब आप भी तो चाहते थे तो पार्टी के माध्यम से होके जा सकते थे, आपने भी तो उनका खुलकर विरोध करा। जहां गलत होता है वहां विरोध करना बनता है। फिर महाराज साहब के लिए आप कैसे कह सकते हैं कि वो विरोध नहीं कर सकते? वो नगर हित का मामला था, वो तो ये पूरे विधानसभा हित का मामला नहीं नहीं, ये विधानसभा हित का मामला कैसे हो गया? अगर मान लीजिए उस लेटर के अंदर, चलो आप कह रहे हो, आपकी बात है कि लेटर के अंदर कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ आरोप है। कौन सा? आप जो बता रहे हो नांगलिया वाला लेटर, हाँ, वो सिर्फ आरोप है, ठीक है, पर अगर उस लेटर के अंदर कोई सच्चाई है तो क्या विधानसभा हित की बात नहीं? देखिए, मैं अभी कह रहा हूँ ये तो जांच का विषय है, उनके माध्यम से ये बहुत स्पष्ट है, उनके माध्यम से राजनीति की जा रही है, एक राजनीतिक मोहरा बनाया जा रहा है। सारी बात मैंने आपकी बात पूरी सुनी जी। आपने जो बताया, पहले जब अपन जिस पक्ष पे बात कर रहे थे जी, फिर अपन ने सिक्के के दूसरे पक्ष पर भी बात करी जी, पर अगर आप जिस चीज को कर सकते हो उस चीज को महाराज साहब क्यों नहीं कर सकते? तो हमने सार्वजनिक मंच पे नहीं किया। सार्वजनिक क्या होता है? सार्वजनिक मंच क्या होता है मुझे बताओ। पार्टी आपने उस समय मीडियाबाजी नहीं करी, आपने 2 दिन भिंडर बंद नहीं रखा था? नहीं रखे, तो लेकिन हम लोग, आप लोगों ने अखबारबाजी नहीं हुई थी तो उस समय तो महाराज साहब को साथ में हमने बैठ के चर्चा करी, उनसे बैठ के चर्चा करी है। उन महाराज साहब को अपने पक्ष में लेके आए जब ये मीडियाबाजी हुई, उसके बाद नहीं 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 नहीं, उसके पहले। अरे सर नहीं, मैं बताऊं आपको, वहां की स्थिति बताता हूं। ये 2012 का मामला था, जब भिंडर में हॉस्पिटल की जमीन थी, उसमें तत्कालीन विधायक थे गजेंद्र सिंह जी सक्तावत, मैं भी उस समय पार्षद था, और माननीय देवेंद्र सिंह जी सक्तावत उनके बड़े भ्राता उस समय पालिका अध्यक्ष थे। कुछ भूमाफियाओं ने वो जमीन खरीदी थी और वो धोखे से जमीन की अपनी रजिस्ट्री करवा ली थी। उन्होंने निर्माण स्वीकृति की फाइल लगाई, माननीय पालिका अध्यक्ष तत्कालीन देवेंद्र सिंह जी ने निर्माण स्वीकृति उस पर जारी कर दी, बाउंड्री बनाने की। ये हमें जब जानकारी लगी तो हमने कहा इसका तो हम लोग नहीं जाने देंगे, भिंडर नगर की जमीन है, इसके लिए लड़ेंगे। और मेरे 12 पार्षद थे साथी उस समय, मैं और 11 और साथी पार्षद, मैंने सभी सब सीनियर थे मेरे से, मैंने उनसे चर्चा करी, मैंने कहा ऐसा ऐसा मामला है, और अपन बोले यार इसमें तो अपन क्या कर सकते हैं। अब वो फिर बाद में सूचना मिली कि माननीय तत्कालीन विधायक गजेंद्र सिंह जी और महाराज साहब दोनों ने आपस में चर्चा करी है, कुछ भूमाफियाओं ने उनको बिठाया है साथ में, और एक तय कर लिया एक पैमाना कि साहब 65% जमीन तो भूमाफियाओं को देंगे और 35% जमीन गांव वालों को देंगे। तो ये बात हजम नहीं हुई, मुझे ही नहीं हुई, और मेरे से इससे बहुत से भिंडर के जो नागरिक हैं तो उनको लगा कि ये बहुत अनुचित है। तो हमने मुखर होकर इस बात का विरोध किया कि आप तय नहीं करोगे भिंडर की ये जमीन, जो विवादित जमीन है आपकी नहीं, भूमाफियाओं को दो।
भिंडर की जनता आपको आशीर्वाद देके पदाधिकारी बनाती है, आपको अध्यक्ष बनाती है, चेयरमैन बनाती है, आपको विधायक बनाती है। आपको भिंडर की जनता का भाग्य इस तरीके तय करने का आपको अधिकार नहीं है। मैं मेरे वरिष्ठ पार्टी के नेताओं से मिला और चर्चा करी। मेरे साहब ऐसा ऐसा हो रहा है और माननीय महाराज साहब का नाम भी आ रहा है कि उस समझौते में माननीय महाराज साहब भी इन्वॉल्व है और गजेंद्र सिंह जी भी इन्वॉल्व है। तो वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि ऐसा तो उचित नहीं है। हम लोग गए, हमने एक बैठक आहूत करी। उसका बैठक का पत्र का आज भी मेरे पास लिखा हुआ पड़ा वो पत्र। हमने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठे। हमारे सूरजमल जी स्वर्गीय हैं, वो थे, शिवजी नेताजी थे जो जनसंघ के जमाने के थे, उस समय ऐसे नेता थे, वो सब बैठे और हमने माननीय महाराज साहब को कहा कि इस मामले से आप दूर रहिए और ये जो आप 35-65 का फैसला करवा रहे हो ये उचित कतई नहीं है। भिंडर की जनता की जमीन है हॉस्पिटल की। एक बार के लिए तो महाराज साहब के विरोध में गए थे ना आप, जब 35-65 का फैसला वो करा तो रहे हमने बैठ के चर्चा करी ना, कुछ चौराहे पे थोड़ी चर्चा करी। हमने तो बैठ के, हमने तो रावले उस चीज की अखबार की कटिंग नहीं नहीं है। नहीं 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 अरे सर, कैसी नहीं बातें नहीं करते उसकी हो? कोई नहीं। ये बात तो मैं बता रहा हूँ आपको। जी कुछ लोग तो उसमें से रहे नहीं आज, कुछ जो जीवित है आप उनसे पता प्रमाण लीजिए। हमने आराम से बैठा, फिर उनको समझाया साहब ये अपना क्या लेना था इस जमीन में, अपने तो भिंडर की जमीन है, भिंडर की जनता के लिए बोलिए आप। उनको बात समझ में आई, अच्छी लगी हमारी बात और उन्होंने हमारे साथ जो भिंडर बनता उसका समर्थन किया क्योंकि ये मामला पूरे नगर का था। तो काफी लोग आक्रोश थे, जो राजनीति से गैर राजनीतिक लोग थे वो भी चाह रहे थे कि नेता सब एक हो जाएंगे तो जमीन चली जाएगी, वो भी विरोध कर रहे थे। आसपास के गांव भी लोग विरोध कर रहे थे। तो सबने कहा और बीड़ा उठाया और उस समय महाराज साहब वहां आए थे। आप अगर उस समय बीड़ा नहीं उठाते जी तो हो सकता है महाराज से कुछ गलती हो जाती। हो सकती। वैसे ही अगर भिंडर साहब अगर बीड़ा नहीं उठाते तो हो सकता है उदयलाल जी से कोई गलती हो जाती। नहीं तो चर्चा बैठ के करिए ना। ये कोई मंच है कोई ज्ञापन देने का? हमने ज्ञापन थोड़ी दिया उनके खिलाफ कि आप भी चोर हो और ये भी चोर है, आप सब मिलके भिंडर को बेच रहे हो। हाँ ठीक है, थोड़ा तरीके में कुछ तरीका तो तरीका ही तो होता है, तरीका और सलीका ही तो जीवन शैली है। जी यही तो बात कह रहे हैं हम कि संगठन के माध्यम से बात करते हैं। मैं शुरू से ही कहना चाह रहा हूं कि आपका कोई विरोध है, आपको लगता है कि ये व्यक्ति गलत कर रहा है, गलत दिशा जा रहा है, तो आप अपने संगठन के नेताओं को करिए। आप इस तरह का विरोध करके कि आप 4 जगह चौराहे मतलब जाके उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, उसके ज्ञापन दे रहे हैं एसपी को जाके, एक वर्तमान विधायक के खिलाफ। अंतिम और आखिरी प्रश्न है आपसे, इसके बाद इस पूरी चर्चा को खत्म करेंगे। जी। क्या आपको लगता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूँ जी जी कि सब कुछ जो हो रहा है, क्या इसमें मुख्य भूमिका जो अदायगी हो रही है वो आपके ही राजनीतिक गुरु की इसमें मुख्य भूमिका है? किस मामले में? नांगलिया वाले वाले मामले? मामले। नहीं, वो घटना घटित होने के बाद उसको राजनीतिक रूप से बुना रहे हैं जो उचित नहीं। वही उस परिवार के साथ हो गई, पुलिस ने गलत किया है। जो घटना हो गई वो तो हो गई। मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ। घटना के बाद जो पूरा मैं बहुत जिस स्पष्ट तरह से पूरा ये आपके पूरा सबके सामने बताया मनोज जी, गया। मैं चैनल के माध्यम से पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर घटना घटित हुई है और पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए, उस पीड़ित के साथ अगर कुछ घटना हुई है उसको न्याय निश्चित तौर पर मिलना चाहिए। अगर दोषी कोई पुलिस अधिकारी है, पुलिसकर्मी है, उनको सजा मिलनी चाहिए। हम उनका कतई पक्ष नहीं ले रहे हैं। अगर उनके काम करने का तरीका गलत है तो जांच का विषय है और उनको पुलिसकर्मियों को सजा मिले, उनको चाहे सस्पेंड करें आप जी। लेकिन इस मुद्दे पर विधायक जी को घेरना, उनके खिलाफ राजनीति करना, ये स्पष्ट रूप से खुला षड्यंत्र है और इसको जो श्रेय दे रहे हैं वो बहुत ही गलत तरीका है। कौन देने से यार, नाम तो बताना। मैं नाम तो बता रहा हूं ना, दे तो रहे हैं, एक बार वापस जो देके गए हैं। दर्शकों को आसान नहीं रहे समझना। सबको पता है भाई, आप ही तो बता रहे हो नाम उनका जिसका तो गुरुजी बताया, आपके राजनीतिक गुरु बताया। मेरे राजनीतिक गुरु, मेरे राजनीतिक परंपरा भगवान जो मेरे गुरु रहे हुए हैं, मैं तो संघ का स्वयं सेवक रहा हूँ। अच्छा, गुरु तो मैं उनको मानता हूँ पवित्र। तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि मेरे को राजनीतिक जीवन देने वाले? जीवन देना अलग चीज, माता पिता भी होते जीवन देते हैं, राजनीतिक तो उनसे सीखा हूं ना मैं जी, उन्हीं से सीखा हूं। सीखे हैं वही तो गुरु हुए ना सर। ऐसा नहीं होता है जी। अब उन्होंने जो, मैं तो कह रहा हूं कि जो भली महाराज साहब है, मैं अभी भी उनके साथ संदेश दे रहा हूं ये माध्यम से, इस माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, जैसा 2013-12 में जो हॉस्पिटल की जमीन के लिए दिया था कि ये जो तरीके होते हैं ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। बहुत स्पष्ट बात है जी। आपको अपनी बात रखनी है, आप संगठन के माध्यम से रखिए। सार्वजनिक रूप से इस प्रकार आप ज्ञापन देके और करते हो, यह आपके पद की गरिमा को नीचा दिखाता है। बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं मैं आपको। जी।
तो हमारी विशेष मुलाकात थी हितेश जी व्यास से, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर कहा कि जिस तरह से जो घटना नांगलिया पंचायत में घटित थी, उसके बाद उसको पूरा षड्यंत्र पूर्वक वहाँ पूरा माहौल बनाया गया और उसके रचयिता का नाम भी इन्होंने बताया। अब अगर आप एपिसोड पूरा देखा होगा तो आप कहीं ना कहीं समझ ही चुके होंगे कि आखिर उसके रचयिता कौन है, और अगर आपको विरोध करना ही था तो उसका एक उचित माध्यम था। प्रीति जी के विरोध को इन्होंने बिल्कुल सटीक यहाँ पर बताया कि प्रीति जी जो है विपक्षी है, उनका काम विरोध करना है। पर अगर आपकी ही पार्टी के खिलाफ आप जाएंगे महाराज साहब, तो कैसे काम चलेगा। कई जगह इन्होंने महाराज साहब के कमजोर होने की बात भी करी। अब कमजोर महाराज साहब कैसे पड़ सकते, क्योंकि वे तो राजा है। अब राजा जी को अपनी शक्ति का एहसास होना चाहिए। और साथ ही में एक बहुत बड़ी बात इन्होंने करी कि जब महाराज साहब के कहने पर ही जनता सेना का विलय भाजपा के अंदर हुआ था, तो भाजपा के नेताओं की जन्मदिन की बधाई देने पर महाराज साहब को आखिर आपत्ति क्यों है। ऐसे ही कुछ जानकारियों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। आप भी सावधान रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। धन्यवाद।